राधे राधे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी 1 मिलियन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीड्स के बारे में, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन के बारे में। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीज तो आपने हमेशा देखा होगा। सीड को हिंदी में कहा जाता है बीज, जो हमें अधिकतर फलों में दिखाई देता है, जैसे आम का बीज जिसे हम लोग गुठली कहते हैं। ये बीज क्या होता है, किसी भी प्लांट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इस बीज के द्वारा ही किसी भी नए पौधे का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि अगर आपको कोई भी पौधा लगाना है, फॉर एग्जाम्पल अमरूद लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमरूद का बीज लगाना पड़ेगा। अगर आपको आम लगाना है तो आम की गुठली लगानी पड़ेगी। देन जो सीड होता है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किस लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ये जो सीड होता है वो रिप्ड मतलब पका हुआ ओव्यूल होता है, क्योंकि जब हमारा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, मैं बाद में आप पढ़ेंगे या फिर 12th में आपने पढ़ा होगा, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान के बाद क्या होता है, जो हमारा ओव्यूल होता है वो सीड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिएगा कि जो पका हुआ ओव्यूल होता है उसी को हम लोग कहते हैं सीड। इसके साथ ही इसका यूज़ कहाँ होता है, तो सोइंग के लिए, बोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि क्या हो, नए प्लांट का निर्माण हो सके। हम बोएंगे तभी जाकर क्या होगा, नए पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, जो सीड होता है वो एक प्रकार का फर्टिलाइज्ड, मैंने कहा कि किसके थ्रू आता है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद मैच्योर ओव्यूल। ठीक है, आप या तो कहिए रिब्ड ओव्यूल या फिर फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल को ही क्या कहते हैं, हम लोग सीड कहते हैं। देन द फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल इज नोन एज सीड, इसे सीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये इसके 3 स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है आपका सीड कोट। क्या होता है, सीड कोट। सीड कोट मतलब जैसे हम लोग कोट पहनते हैं ना, जैकेट क्यों पहनते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। रेन कोट पहनेंगे तो वर्षा से हमें प्रोटेक्ट करेगा। ठीक इसी तरह सीड के ऊपर भी एक कोट होता है। वो कोट क्या करता है, वो परत क्या करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद से दूसरा होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, इसी में क्या होता है, हमारा पोषक तत्व पाया जाता है, पोषक तत्व, ताकि वो सीड का क्या कर भरण पोषण कर सके। देन थर्ड इज एम्ब्रियो, जो भ्रूण होता है। एम्ब्रियो तो आपने हमेशा सुना होगा, हमारे जो मदर होती हैं उनमें भी क्या होता है, एम्ब्रियो पाया जाता है, और एम्ब्रियो से ही बेबी का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, हमारा जो जाइगोट होता है उसका फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से क्या होता है, जाइगोट बाद में विकसित होकर एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। वैसे ही हमारा जो प्लांट होता है उसमें भी एम्ब्रियो होता है, और ये एम्ब्रियो क्या करता है, नए पौधे के निर्माण में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। ठीक है, सीड के अंतर्गत एक आता है कोटिलीडन, आपने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बीज पत्र। ये बीज पत्र होता है वो क्या करता है, पौधे को पोषण प्रदान करता है। इस बीज पत्र के आधार पर ही हम लोग सीड को 2 भाग में बांटते हैं। पहला क्या होता है, मोनोकोटिलीडन, कोटिलीडन, और दूसरा होता है डाइकोटिलीडन, कोटिलीडन्स। ठीक है, मोनोकोटिलीडन को हिंदी में कहते हैं एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, जिसमें क्या हो, कोटिलीडन क्या होता है, एक होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोकोटिलीडन्स। और जिसमें जो कोटिलीडन की संख्या होती है वो डाई मतलब 2 होती है, तो उसको कहते हैं द्विबीज पत्री, बीज पत्री। आपको आई होप ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। पहले सीड की नोट्स को देख लेते हैं। सीड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, किसी भी पुष्पीय पौधे के लिए जो सीड होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, भाग होता है। ठीक है, सीड इज द ग्रेन्स और रिपेंट ओव्यूल ऑफ द प्लांट यूज फॉर सोइंग। जो हमारा सीड होता है वो किसी भी पौधे का पका हुआ ओव्यूल या फिर अनाज होता है, जिसका उपयोग हम लोग बोने के लिए करते हैं। सोइंग मतलब होता है बोना। ठीक है, सीड इज द फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। जो सीड होता है वो फर्टिलाइज्ड मतलब हमारा निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा जो
हमारा ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, निषेचित हमारा अंडाशय। ठीक है, तो जो निषेचित बीजांड और साथ ही क्या हो, मैच्योर हो, विकसित हो। ठीक है, तो विकसित और निषेचित जो बीजांड होता है वही हमारा सीड कहलाता है, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक भाग है। इतना आपको कहानी की तरह आप समझ लीजिए। ठीक है, सीड हैज़ 3 पार्ट्स, सीड के पास 3 पार्ट होता है। फर्स्ट इज सीड कोट, ठीक है, सेकेंड इज एंडोस्पर्म एंड थर्ड इज एम्ब्रियो। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटलीडन्स सीड्स आर 2 टाइप्स। कौन कौन सा, मोनोकॉटलीडन्स और डाइकॉटलीडन्स। इसको हम लोगों ने लिखा है कि मोनोकॉटलीडिनियस सीड और डाइकॉटलीडिनियस सीड। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि मोनोकॉटलीडन्स और डाइकॉटलीडन क्या होता है। जो हमारा मोनोकॉटलीडन होता है उसमें जो कॉटलीडन की संख्या होती थी वो क्या होती थी, सिंगल होती थी, केवल एक कॉटलीडन होता था। लेकिन डाई में क्या था, डाई में डबल कॉटलीडन था। डबल मतलब 2 कॉटलीडन था। ठीक है, अगर मोनोकॉटलीडन को हम लोग मोनोकॉट के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मोनोकॉट। इसे हम मोनोकॉट भी कहते हैं और डाइकॉटलीडन को डाइकॉट भी कहा जाता है। ठीक है, जो मोनोकॉटलीडन होता है उसमें जो हमारा रूट होता है, किसकी बात करते हैं, रूट की बात। तो हमारा जो मोनोकॉटलीडन होता है उसमें जो रूट होता है वो एडवेंटिशियस होता है, एडवेंटिशियस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़, मैं इमेज के थ्रू आपको समझाऊंगी। अपस्थानिक जड़ें मतलब जो साइड साइड से, ये तो टैप रूट तो है ही, मूल जड़ तो है ही, साथ में उसकी सहायता के लिए अलग अलग छोटी छोटी जड़ें पाई जाती हैं और उनका जो शेप होता है वो मूल जड़ से थोड़ा पतला होता है, थिन होता है। ठीक है, इन्हें ही हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। लेकिन जो हमारा डाइकॉटलीडन होता है उसमें टैप रूट पाया जाता है, मूल जड़, जो क्या होता है बचपन से लेकर 55 तक होता है। याद है ना आपको, पहले भी मैंने बताया था। तो जो हमारा मोनोकॉटलीडन होता है, अगर हम उसके स्टेम की बात करें, क्या बात करें, उसकी तना की, भाई तना कैसा होता है, तो हमारे जो मोनोकॉटलीडन होते हैं उसमें तना जो होता है वो होता है हॉलो। हॉलो मतलब खोखला, पूरा खोखला होता है बेचारा। लेकिन हमारा जो डाइकॉटलीडन होता है ना उसमें जो स्टेम होता है वो स्टेम होता है पूरा सॉलिड, पूरा कठोर, भाई मजबूत होता है पूरा। ठीक है, इसके अगर हम लोग लीफ की बात करें, हम लोग बचपन से ही लीफ के बारे में पढ़ते थे कि डाइकॉटलीडन और मोनोकॉटलीडन के लीव्स में अंतर। तो हमारा जो मोनोकॉटलीडन है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल समांतर होता है, पूरा समानांतर। ऐसे अगर मान लीजिए क्या लीफ है तो लीफ में सीधे 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 क्या रहेगा, उसका वेनेशन रहेगा, मतलब सिराएं रहेंगी। अगर डाइकॉटलीडन की बात की जाए लीफ की तो वो क्या होगा, रेटिकुलेट होगा। रेटिकुलेट मतलब जालिका नुमा होगा इसमें, ये सीधा सीधा वाला कोई नहीं, ऐसे होगा, ब्रांचेस में होगा, फिर उसमें भी थोड़ा थोड़ा जालिका नुमा संरचनाएं होंगी। अगर हम लोग मोनोकॉट में जाइलम और फ्लोएम नाम सुने हैं ना, तो जाइलम की बात करें तो इसमें 6 या 6 से अधिक होता है, 6 एंड मोर क्या होता है, जाइलम की संख्या पाई जाती है। लेकिन हमारा जो डाइकॉटलीडन होता है उसमें 2 से 4 तक जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जितना बता रही हूँ ये सारा जो कैरेक्टर होता है वो हमारे, चाहे वो मोनोकॉटलीडन रूट पूछे या मोनोकॉटलीडन स्टेम पूछे, आप बेहिचक उसमें लिख सकते हैं। तो ये दोनों के लिए तैयारी हो रही है भाई। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा आता है कॉर्न, वीट गेहूँ, साथ में राइस चावल, बनाना, हाँ शौक मत होइए, बनाना जो केला है उसमें भी बीज पाया जाता है, बस शायद जो आप खाए होंगे उसमें आप नहीं जानते हैं। साथ में जिंजर, अदरक, बैम्बू, बांस में भी होता है। साथ में हमारा ओनियन, प्याज, प्याज में भी बीज पाया जाता है, लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग कभी उसे ऑब्जर्व ही नहीं किए हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात की जाए डाइकॉटलीडन की, तो इसको कौन नहीं जानता, ग्रेप्स, अंगूर में भी होता है बीज, टोमेटो, ये तो हमेशा ही देखते हैं हम लोग। देन हमारा मैंगो, आम, आम के साथ साथ रोजेस, गुलाब में भी होता है और पीनट में भी होता है। ठीक है, घरेलू तरीके से अगर समझना चाहें
तो ऐसा मोनोकॉट वो होता है जिसके बीज को अगर हम दो भागों में तोड़ना चाहें तो वो नहीं टूट सकता, लेकिन डाइकॉट को अगर हम दो भागों में तोड़े उसके बीज को तो वो दो भागों में आसानी से टूट जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइकॉटलिडेंस, और जो नहीं टूटता है उसको कहते हैं मोनोकॉटलिडेंस। तो चलिए नोट्स पे चलते हैं। मैंने इसे डिफरेंस के थ्रू समझाने की कोशिश की है ताकि आपको दोनों टॉपिक तैयार होता रहे। अगर आपको केवल मोनोकॉटलिडन पे शॉर्ट नोट्स दे दे तो आप केवल इस साइड को लिख सकते हैं, अगर डाइकॉटलिडन को दे दो तो आप दूसरे साइड को आसानी से लिख सकते हैं। बस याद रखिएगा इन दोनों को, कंपेरिजन अगर कह दे डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉटलिडन एंड डाइकॉटलिडन इन लॉन्ग या शॉर्ट जिसमें भी पूछते तो आप दोनों को आसानी से लिख लीजिएगा। मुझे तो यही ईजी लगता है। देन मोनोकॉटलिडेंस के बारे में देखा जाए तो इट हैज़ अ सिंगल कॉटलिडेंस, इसमें क्या होता है, एक सिंगल कॉटलिडन होता है। डाइकॉटलिडन की बात की जाए तो इट हैज़ डबल कॉटलिडन, इसमें क्या होता है, दो कॉटलिडन्स होते हैं। बीजपत्र की संख्या कितनी होती है, दो होती है। मोनोकॉटलिडन की बात की जाए तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोनोकॉट, इसे हम लोग मोनोकॉट के नाम से भी जानते हैं और इसे डाइकॉट के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डाइकॉट। मोनोकॉट हैज़ एडवेंटिशियस रूट, मोनोकॉट के पास कैसी रूट होती है, अपस्थानिक जड़ें होती हैं, ठीक है। डाइकॉट हैज़ मूल जड़ें, टैप रूट, ठीक है। इन मोनोकॉट स्टेम इज हॉलो, मोनोकॉट में जो स्टेम होता है वो क्या होता है, खोखला होता है पूरा। इन डाइकॉट स्टेम इज सॉलिड, डाइकॉट में कैसा स्टेम होता है, सॉलिड ठोस होता है। सेकेंडरी ग्रोथ आर एब्सेंट इन मोनोकॉटलिडन, जो हमारा मोनोकॉटलिडन होता है उसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो क्या होता है, नहीं पाया जाता है। जबकि जो हमारा डाइकॉटलिडन होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, जिसका मुख्य काम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप जानते होंगे, जिसे हम लोग हिंदी में कहते थे विभोजितकी उत्तक। ये विभोजितकी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है शीर्षस्थ, जिसे जो क्या होता है शीर्ष पे पाया जाता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आप समझ लीजिए ये क्या है, एक प्लांट है और साइड साइड से ये निकला हुआ ब्रांचेस है। जो शीर्षस्थ था वो मेन किस पे पाया जाता था, टॉप पे पाया जाता था, ठीक है। तो शीर्षस्थ उसको विभोजितकी उत्तक कहते हैं, जो क्या करता है, लंबाई बढ़ाने का काम करता है। उसे पार्श्व विभोजितकी उत्तक कहते हैं, ठीक है। जो जिसका काम था वो साइड साइड में पाया जाएगा और उसको चौड़ाई बढ़ाने का काम करेगा, उसकी मोटाई को बढ़ाएगा, ठीक है। और उसके पास अंतर्वृष्टि शायद था एक, जो क्या करता था, जो हमारी शाखाएं हैं उसको बढ़ाने का काम करता था। तो इसे आप देख लीजिएगा। इट हैज़ 6 और मोर जाइलम, इसमें 6 या 6 से अधिक जाइलम पाया जाता है। जाइलम का काम जल का ट्रांसपोर्ट करना। इट हैज़ 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम, इसमें जो जाइलम फ्लोएम की संख्या होती है या तो किसी किसी में 2 होती है, नहीं तो 2 से लेकर 4 के बीच में होती है, ठीक है। मोनोकॉट हैज़ पैरेलल वेनेशन, जो मोनोकॉट होता है उस पर समानांतर वेनेशन पाया जाता है। वेनेशन मतलब क्या, वेन्स जो होती हैं हमारी, जो सिराएं होती हैं वो किस क्रम में अरेंज है उसी को हम लोग कहते हैं वेनेशन, ठीक है। डाइकॉट हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन, जो डाइकॉट होता है उसके पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है। In cross section, monocot stem has epidermis, vascular bundle, ground tissue and hypodermis. क्रॉस सेक्शन क्या होता है, किसी भी पौधे को सीधे कट करना ही क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन कहलाता है। मतलब उसको कट करके उसके जो स्ट्रक्चर होता है उसके मॉर्फोलॉजी को देखना ही होता है हमारा क्रॉस सेक्शन। जब हम लोग क्रॉस सेक्शन मोनोकॉट का करते हैं तो हमें उसमें एपिडर्मिस दिखाई देता है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है। देन एपिडर्मिस के साथ ही वेस्कुलर बंडल दिखाई देता है। वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं, और किस क्रम में अरेंज्ड है, जिसके बारे में हमने स्टील के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था वेस्कुलर बंडल के बारे में। देन ग्राउंड टिश्यू एंड हाइपोडर्मिस के बारे में हमें बताता है कौन, क्रॉस सेक्शन। इसी तरह यही सारी जो संरचनाएं होती हैं वो हमारे डाइकॉट लिडेंस में भी पाई जाती है, ठीक है। आप इसको इस तरह मत लिख दीजिएगा इन डाइकॉटिड स्टेम हैज सेम पार्ट, नहीं, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो कॉर्न, व्हीट, राइस, बनाना, ओनियन, जिंजर, बैम्बूज एक्सेट्रा, ठीक है। अगर इसके डाइकॉटिलिडन की बात की जाए तो ग्रेप्स, टोमेटो, बीन्स, पीज, रोजेज, मैंगो एंड पीनट। इधर वाला है मोनोकॉट का इमेज एंड इधर वाला है डाइकॉट का इमेज। मोनोकॉट में ये जो है ना हॉलो है, मतलब ये क्या है, ये एक वुड टाइप की संरचना है, इसमें सॉलिड है, पूरा कठोर है, लेकिन ये क्या अंदर से खोखला है, बाहर से बस पत्तियों का एक समूह दिख रहा है, ठीक है। इसकी रूट की बात की जाए तो इसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, बहुत पतले पतले सब रूट निकले हुए हैं, तो वो क्या है, हमारा एडवेंटिशियस रूट है। और ये क्या है, पूरा मूल जड़ है,
क्या है, टैप रूट है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे एडवेंटिशियस रूट जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक। अगर इसके लीफ की बात की जाए तो ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। बट इधर पैरेलल है पूरी पत्तियां। तो इसके लिए मैं एक और फिगर दिखाती हूँ। आप इस फिगर में आसानी से देख सकते हैं, ये क्या है, हमारे मोनोकॉटिलीडन में जो हमारा वेनेशन है वो क्या है, पैरेलल है। लेकिन डाइकॉटिलीडन में कैसा है, हमारा वेनेशन रेटिकुलेट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें दो भागों में बट गया है कॉटिलीडन, लेकिन इसमें क्या है, सिंगल है कॉटिलीडन, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं मोनोकॉट एंड दिस इज द डाइकॉट। इस वाले फिगर के थ्रू आप इसकी संरचनाओं को देख सकते हैं। सबसे बाहरी वाले कोट को हम लोग कहते हैं सीड कोट। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके ठीक अंदर क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है। और एंडोस्पर्म के ठीक अंदर सिंगल कॉटिलीडन्स पाए जाते हैं। ये है हमारा सिंगल कॉटिलीडन, ठीक है। द फर्स्ट ट्रू लीव्स, और इसी कॉटिलीडन के अंदर ही क्या होता है, सबसे पहला जो हमारा ट्रू पत्ती होती है, लीफ होती है, वो निकलती है। देन इट इज़ द एम्ब्रॉनिक रूट। स्टार्टिंग से जो टैप रूट होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रॉनिक रूट। इस वाले में अगर बात किया जाए तो इसमें दो कॉटिलीडन हो जाता है, एक इधर दिख रहा है और दूसरा क्या है, ठीक इसके पीछे है, ठीक। इसमें दो कॉटिलीडन दिख रहे हैं। ये क्या है, ये फर्स्ट ट्रू लीव्स है, ठीक है, सत्य पहली सत्य पत्ती, ठीक है। और ये क्या, सीड कोट है। देन इट इज द एम्ब्रियो। ये एक किस चीज का है, कॉर्न का है, और दूसरा क्या है, बीन का है। यहाँ पर हमारा जो मोनोकॉट और डाइकॉट है उसका ये जो वीडियो है वो समाप्त होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो हमारा मोनोकॉट स्टेम होता है और डाइकॉट स्टेम होता है, उसमें सारी चीज़ें ये मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट के सेम ही होती है। अंतर दो चीज़ का होता है। पहला क्या होता है, जो हमारा मोनोकॉट होता है उसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है वो क्लोज होता है, बंद होता है। लेकिन जो डाइकॉट होता है उसमें वेस्कुलर बंडल क्या होता है, खुला हुआ होता है, ओपन होता है। और दूसरा इसमें क्या क्वालिटी होती है, जो हमारा मोनोकॉट होता है उसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। लेकिन जो हमारा डाइकॉट होता है उसमें जो कैम्बियम होता है वो एक प्रकार की संरचना होती है, वो क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। बस ध्यान क्या रखेंगे, पहले वाले में जो वेस्कुलर बंडल होगा मोनोकॉट में वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। लेकिन डाइकॉट में जो वेस्कुलर बंडल होगा वो क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। दूसरा क्या मैंने बताया, दूसरा मैंने बताया कि जो हमारा कैम्बियम है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी, आपको वीडियो पे लिखा हुआ दिखाई देगा। जो कैम्बियम है वो एब्सेंट होता है मोनोकॉट में, और डाइकॉट में जो कैम्बियम होता है वो प्रेजेंट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।